नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर स्कूली संचालकों का प्रदर्शन, स्कूल मान्यता पोर्टल फिर से चालू करने की मांग। लोक निर्माण विभाग में अब नवाचार और सख्त निरीक्षक, निर्माण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। विदिशा में अंतिम संस्कार के लिए टपकती टीनों का सहारा, बारिश में तिरपाल से ढककर हुआ अंतिम संस्कार। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि स्कूल संचालकों की मुख्य मांग है कि स्कूल मान्यता के लिए जो भी पोर्टल बंद कर दिया गया है उसे तत्काल दोबारा चालू किया जाए। उनका कहना है कि जो पोर्टल बंद होने से हुआ है उससे स्कूल वो नहीं चला पा रहे और इसका जो सीधा असर है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बता दें कि निजी स्कूल संचालक इस विषय पर पहले ही कई बार अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं। अब जरा सोचिए, जब बार बार अनुरोध के बावजूद भी समाधान ना मिले तो शिक्षण कार्य पर क्या असर होगा। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारी मुख्य मांग है, हमारे लिए मान्यता का पोर्टल जो बंद कर दिया गया है उसे दोबारा खोला जाए ताकि हम सभी लोग अपना स्कूल दोबारा संचालित कर सकें। हम पिछले 6 माह से लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से कि पोर्टल जो 1 महीने के लिए खोला गया था उसमें कुछ नियम जो गलत लगा दिए गए थे, उन नियमों के कारण हमने झूठ बोलना उचित नहीं समझा और अपने पोर्टल पर अपनी जानकारी नहीं भरी। उस जानकारी को न भरने के कारण उस पोर्टल को शीघ्र ही बंद कर दिया गया और हम लोग अपनी फाइल जमा नहीं कर पाए। हम आज सरकार से, मंत्री जी से, राज्य अधिकारी से विनती कर रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से कि उस पोर्टल को सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 5 दिन के लिए खोल दिया जाए ताकि हम लोग अपनी फाइल को जमा कर सकें। क्योंकि जब कोर्ट ने स्टे दिया है तो किराएनामे को जब कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो उसे हटा के हम लोग अपनी फाइल जमा कर सकते हैं और हम लोग अपना स्कूल संचालित कर पाएंगे। मान्यता पोर्टल में सरकार द्वारा जो खुद जारी किया गया उसमें खुद इतनी सारी विसंगतियां हैं। उस मान्यता पोर्टल में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं तो एक शौचालय की आवश्यकता है, एक बालक और एक बालिका के लिए। लेकिन जब मान्यता पोर्टल पर हम आवेदन फिल करते हैं तो उसमें 6 से कम अगर हम लिखते हैं तो वो मान्यता पोर्टल उसमें एक्सेप्ट ही नहीं करता। नियम से देखा जाए तो 100 बच्चे पे 2 शौचालय चाहिए, लेकिन जब तक हम उसमें 6 नहीं भरेंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर अग्निशामक यंत्र चाहिए, फिर आपको पत्रिकाएं चाहिए और दूसरा रजिस्टर्ड किराएनामा हमको अपलोड करना पड़ेगा। अगर हम उसकी जगह नोटरीकृत किराएनामा अगर लगाते हैं तो आपने अभी बहुत पहले देखा था कि जबलपुर में लगभग 21 स्कूल संचालकों को 3 महीने बंद रखा गया। जो एक डर संचालकों के मन में था कि अगर हमने पोर्टल पे गलत जानकारी दी, पोर्टल मतलब ऑनलाइन में गलत जानकारी दी, जो सिर्फ सरकार बस नहीं कोई भी देख सकता है और कोई भी वो जानकारी मांग सकता है, जो वो डर के कारण अधिकांश स्कूलों ने जिसके रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं बन रहे थे उन्होंने आवेदन को खोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने पोर्टल को अनलॉक किया आपकी मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोगों ने उसको अनलॉक नहीं करा है और जिनने अनलॉक कर दिया है, जब पोर्टल को उन्होंने खोला और उसमें देखा कि बहुत सारी विसंगतियां हैं तो डर के मारे उन्होंने फिर आवेदन नहीं किया। और मैं बता दूं आपको कि शुरू में लगभग 17,000 स्कूल संचालकों ने इसका विरोध करा 10 जनवरी को इसी भोपाल में आके, लेकिन सरकार का दबाव, प्रेशर इतना रहा वो रहा, जैसे तैसे लोगों ने किया। अभी भी लगभग 4,820 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अनलॉक नहीं करा, जिसमें से लगभग 1,000 स्कूलों ने तो कसम खा ली कि अब हम बंद कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं 4,000 स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के पढ़ने वाले लगभग 1.25 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। आज हम मध्य प्रदेश की खबर की बात करेंगे। सबसे जो ज्यादा खबर जो जरूरी है, जो आपको बताने की है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। निजी स्कूल संचालकों ने मांग की है कि मान्यता के लिए जो भी पोर्टल बंद किया गया है उसे दोबारा चालू किया जाए, जिससे कि वो अपना स्कूल चालू कर सके। निजी स्कूल संचालकों का यह भी कहना है कि उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। इसको लेकर अब हम ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ से लेंगे, जो हमारे इसके मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे और वो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे।
राम जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राम जी, ये क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर किस बात का आक्रोश है? देखिए दिव्या जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4,820 निजी स्कूल हैं और उनकी जो मान्यता है वो अटकी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है ऑनलाइन एक सर्विसेज होती है। हालांकि आजकल केंद्र और राज्य सरकार की ज्यादातर योजना है वो सभी सर्वर पे है और ऑनलाइन है। वैसे ही इसकी निजी जो स्कूल है उनकी जो मान्यता का मामला है वो एक ऑनलाइन पोर्टल को लेकर अटका हुआ है। उसे लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सारे जो निजी स्कूलों के जो संचालक हैं और उनके जो शिक्षक हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और उनकी ये मांग है कि उस पोर्टल को पुनः आरंभ किया जाए ताकि लंबे समय से जो लंबित एक मांग। बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्या कुछ मांगे हैं, या आप एक बार बता दीजिए कि आखिर मांग क्या है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण देखिए तरीके मैंने से? आपको बिल्कुल, राव उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और उनके बंगले के सामने कल निजी स्कूल संचालकों ने और शिक्षकों ने मिलकर संयुक्त रूप से मोर्चा खोला है और एक प्रदर्शन किया। हालांकि ये जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से था। इससे पहले भी जो निजी स्कूलों के जो संचालक हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार ये मांग करते रहे कि वो उनका जो पोर्टल पे जो डेटा होता है निजी स्कूलों का, जो मान्यता को लेकर एक जरूरी गाइडलाइन होती है, उसे लेकर एक लंबे समय से लंबित मांग मध्य प्रदेश में जो निजी स्कूलों के संचालक है, उनके जो डायरेक्टर है वो लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। लेकिन उस मांग के पूरी नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश में 4,820 जो निजी स्कूल है उनका जो भविष्य है वो आधार में लटका हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 70,000 से ज्यादा निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनके भविष्य को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि उनके रोजगार की बड़ी समस्या है। और मध्य प्रदेश में न केवल उन शिक्षकों के रोजगार की और इनके स्कूलों के व्यवसाय की ये समस्या है, बल्कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी भी निजी स्कूल कहीं ना कहीं माने जाते हैं। यदि इनकी मान्यता अगर में लंबे समय लटकी रहती है तो आने वाला जो समय है जब उसमें अर्ध वर्षीय जो एग्जाम होते हैं वो, और जो 12 माही की परीक्षा होती है वो, उन दोनों चीजों को लेकर छात्रों को, अभिभावकों को भी एक बड़ी समस्या फेस करना पड़ सकती है विद्या। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई समय से ये जो माँग है पूरी नहीं हो रही है। तो आखिर कारण क्या है? लोगों का कहना है इसमें कि हमने मुख्यमंत्री तक को ये बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी शायद बात नहीं पहुँच पाई या फिर पूरी नहीं हो पाई ये माँग। तो आखिर इसका कारण क्या है? शैलेश तिवारी इस संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे कल मीडिया ने बातचीत की थी, लगातार हम उनके संपर्क में हैं और वो उनका कहना यही है कि हम मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरी मांग को लेकर लगातार अवगत करते चले आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बंगले के सामने लगातार इन्हें प्रदर्शन किया है और बीते कल और आज शिक्षा मंत्री से जब इनने मिलने की कोशिश की है तो शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात भी नहीं हुई है। राव उदय प्रताप सिंह इस पूरी चर्चा को लेकर, इस पूरे संवाद को लेकर कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, टालते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार में ये सबसे बड़ा मामला है जो लंबे समय से लंबित है और यदि इसे बहाल नहीं किया जाता है और इनके पोर्टल को ऑनलाइन अगर चालू नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है वो न केवल इन स्कूल संचालकों को बल्कि 70,000 जो इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं उनको, और वो जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर भी एक बड़ी समस्या आ सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये समस्या पहुंच गई है और जल्द ही मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपने हमारी जनता को जानकारी दी है, किस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ है और जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँच चुकी है और जल्द ही इसमें संज्ञान लिया जाएगा और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लिया जाए, ताकि जो भी शिक्षक हैं, उनके लिए बेहद ही अच्छी चीज़ हो, क्योंकि वो कई समय से इस चीज़ को लेकर माँग कर रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद, और जो भी ऑडियंस इसको देख रही है, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए सुदर्शन मध्य प्रदेश से जुड़े रहिए, ताकि आपको हर मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट मिलती रहे। इंदौर ब्रिज मामले पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि खबरों की प्रामाणिकता जो है उस पर सवाल उठाना जरूरी है। आपको बता दें कि मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंदौर का जो ब्रिज है 90 डिग्री नहीं बल्कि 114 डिग्री का है और जहां जहां सेफ्टी मेजर का पालन नहीं हुआ है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। वास्तव में पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन पुलों की स्थिति मांगी गई है। विशेषज्ञों की कमेटी गठित भी हो रही है ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। राकेश सिंह ने कहा कि भोपाल ब्रिज 119 डिग्री का था, लेकिन सेफ्टी में लापरवाही हुई। विभाग में अब नवाचार किए जा रहे हैं और साथ ही निरीक्षण प्रक्रिया को और भी सख्त किया जा रहा है। देखिए, कई बार खबरें जो बनती या चलती हैं उसकी प्रामाणिकता पर जरूर चर्चा और बातचीत होना चाहिए। पिछली बार भी मैंने कहा था, जिस 90 डिग्री ब्रिज की बात
पूरे देश में की गई वो 90 डिग्री था ही नहीं, वो 119 डिग्री था। और विभाग के मंत्री के द्वारा ये कहने के बावजूद भी 90 डिग्री आज तक चलता है। मैंने तब भी ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सही ठहरा रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स का पालन होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, जो शायद उसमें छूट गया था और इसलिए उसमें कार्रवाई भी हुई और ऐसे निर्णय भी हुए जो अभी तक कभी नहीं हुए। लेकिन बार बार जब कोई एक इस तरह की चीज बन जाती है तो इनकी पुनरावृत्ति के लिए भ्रामक चीजें वातावरण में आती हैं। अभी इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई। दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। बहुत बार जगह ही उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको जो उपलब्ध जगह है उसी जगह में उसको बनाना पड़ता है। महत्वपूर्ण है टर्निंग रेडियस, कि जहां पर मोड़ आ रहा है वहां टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस को लेकर जो मापदंड है वो कम से कम 15 मीटर है, कि इससे कम नहीं हो सकता। जिस पुल की आज बात हो रही है उसमें ऑलरेडी 20 मीटर टर्निंग रेडियस है, और जहां पर भी कोई कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन उसको कहते हैं। वो सुपर एलिवेशन वहां पर है या नहीं। विदिशा जिले के गंजबजौदा से एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जहां पर बेहलोट बाईपास मार्ग स्थित शमशान घाट की बदहाल व्यवस्था ने अंतिम संस्कार को भी कठिन बना दिया है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम को प्रमोद शर्मा की मां गीताबाई शर्मा के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक से बारिश हो गई। वास्तव में टीन शेड से पानी चिता पर टपकने लगा। परिजनों ने तिरपाल मंगवाकर जैसे तैसे चिता को जलाया, लेकिन चिता की आग जो है उससे तिरपाल भी जल गया। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि शमशान घाट लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और निर्माण शहरी सीमा में होते हुए पंचायत क्षेत्र में भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी विभाग के कामकाज को लेकर विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और आईटी विभाग के संयोजक अमन शुक्ला भी मौजूद रहे। वास्तव में खंडेलवाल ने विभागीय जिम्मेदारियों और साथ ही कार्यशैली की समीक्षा करते हुए संगठन की डिजिटल मजबूती पर भी जोर दिया। बता दें कि जो बैठक है इसके दौरान संगठन की ऑनलाइन उपस्थिति, साथ ही तकनीकी दक्षता और युवा सहभागिता जैसे विषयों पर बातचीत हुई। भोपाल के गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। आपको बता दें कि मुकेश नायक ने कहा है कि नामांतरण हो या फिर कब्जे का मामला, हर प्रकरण में 50-50 पेशियां होती हैं, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। आपने ऐसा सामंतवादी एसडीएम कभी नहीं देखा होगा, जिसके जूता पहनाने वाले, जिसके मोजा पहनाने वाले, जिसके जूता उतारने वाले अलग से लगे हुए हैं। 50-50 पेशियां होती हैं, लेकिन कोई प्रकरण के निर्णय नहीं होते। कितने प्रकरण नामांतरण के विचाराधीन है। मैं दावे से कहता हूं कि गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय में नामांतरण के पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रेट है। आप पता कर लीजिए। दुकानों पर लोग कब्जा किए हैं, मकानों पर कब्जा किए हैं। एक प्रकरण है, एक व्यक्ति किसी की दुकान पर कब्जा किए है। वो कब्जा अवैध है, नियम के विरुद्ध है। मैंने एसडीएम को फोन करके बताया। मंत्री कैलाश सारंग जी ने फोन करके उसको कहा कि ये नियम के विरुद्ध है। वो पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन 25-25 पेशियां हो चुकी हैं। 4-4 घंटे पेशियां में लोगों को बाहर बैठालता है एसडीएम। उसके बाद पेशी करने के लिए अंदर बुलाता है और बताता है कि अगली पेशी इतनी तारीख को है। ये हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। और स्थानीय विधायक और मंत्राणी जी का पूरा संरक्षण है उनको।
आज सबसे ज्यादा बुरे हाल गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं। मंत्री जी केवल वोट भर लेती हैं, कोई काम नहीं करती। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, बिजली का बुरा हाल है, उनके क्षेत्र में सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चल रहे, एसडीएम कार्यालय भ्रष्टाचार और अराजकता का केंद्र बना हुआ, लेकिन भरभरा के लोग वोट देते हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। भोपाल और इंदौर में लागू कमिश्नर प्रणाली पर कांग्रेस विधायक फूंदे मार्को ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक असंवैधानिक और विफल सिस्टम बताया। आपको बता दें कि विधायक फूंदे मार्को का कहना है कि कमिश्नरी सिस्टम बिना किसी संवैधानिक आधार से लागू किया गया। वास्तव में उनका आरोप है कि इस प्रणाली के बावजूद भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। फूंदे मार्को ने राज्य सरकार से इस सिस्टम की समीक्षा करने को और साथ ही जवाबदेही तय करने की मांग की है। कल हमारे पास पीड़िता ने आकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने बताया है कि पूर्व में वो कोटा राजस्थान में पढ़ती थी, जहाँ पे उसका जो क्लासमेट था वो उसको अननेसेसरी परेशान करता था, हरास करता था, जिससे परेशान होकर वो भोपाल आ गई थी और भोपाल में आकर अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन परसों वो लड़का वो किसी तरह किसी माध्यम से पीछा करके यहाँ पे भी आ गया और उसे डरा धमका कर अपने साथ जबरदस्ती ले गया और वहाँ उससे कुछ गलत जगह टच किया और गलत जगह छूने का प्रयास किया गया, जिससे परेशान होकर उसने धक्का देके फिर वो घर आई। घर पे आकर उसने ये सब बात अपनी घर वालों को बताई, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला 75 और 78 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। 9 महीने बाद एक्चुअली उससे पूर्व कोटा में पढ़ती थी वो और कोटा का ही वो घटनाक्रम है। अभी यहाँ पे पढ़ने आई है, तो यहाँ पे परसों आया लड़का, उससे पूर्व में वो कोटा में परेशान करता था, इसीलिए इतना समय लगा उसे एफआईआर करने में। डर से मारे नहीं कर पाई या कोई जान संभालने वो एक्चुअली बच्ची पढ़ाई कर रही है और वो नहीं चाहती कि इस प्रकार की कोई पब्लिसिटी या फिर मीडिया में आने के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित हो। इस डर से उसके कारण अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई थी, लेकिन कल उसने अपने माँ बाप से कंसर्न किया और माँ बाप ने उसे हिम्मत दिलाई, उसके बाद वो आज एफआईआर करने के लिए आई। भोपाल के गोविंदपुरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने 9 महीने पुरानी घटना की शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि छात्रा का आरोप है कि उसके पुराने परिचित तनिष्क जैन ने उसे चेतक ब्रिज के पास से जबरन कार में बैठाकर अगवा किया। वास्तव में आरोपी छात्रा को शहर के लेक्यू और साथ ही मनोभावन की टेकरी जैसे स्थानों पर ले गया, जहां पर उसने छात्रा से छेड़खानी की। छात्रा डर के कारण 9 महीने चुप रही, लेकिन अब आरोपी फिर से उसे परेशान करने लगा, तो उसने साहस जुटाकर पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। बता दें कि छात्रा रायसेन जिले की रहने वाली है और भोपाल के एक छात्रावास में रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने आरोपी तनिष्क जैन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है और छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया है। हाँ, ये थाना हबीबगंज में एक 137(2) की धारा में बीएनएस के अंतर्गत एक बालिका का किडनैपिंग के केस को दर्ज किया गया था। उसकी ही विवेचना में ये पता चला, तो इनको दस्तयाब किया गया राजस्थान से और उसके उपरांत जब पूछताछ की गई, काउंसलिंग करी गई और अन्य डिटेल्स जब उसमें खंगाले गए, तो इसमें थोड़ा मानव तस्करी वाला एंगल एक सामने आया, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर ली गई है। चेन वगैरह बनी हुई है किस तरह से? हाँ, इस तथ्य से भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें विवेचना में हैं, तो कई चीज़ें भी और विवेचना के दौरान सामने आएगी। तो हम इन तथ्यों को भी जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उस पर उचित कार्रवाई करते हुए सभी को अरेस्ट किया जाएगा। महिला की भूमिका क्या नजर आ रही है? महिला ने इसमें पैसे लेके लड़की को कहीं और शादी करने के बहाने से बेचा था, तो अभी तो प्रमुख तौर पे यही सामने आ रहा है। बाकी अन्य तथ्य जैसे सामने आते हैं वैसे बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। भोपाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां की पर एक युवती का सौदा शादी के नाम पर राजस्थान में करीब 3 लाख रुपए में कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे सौदे में युवती की बचपन की सहेली और उसके रिश्तेदार ही शामिल थे। वास्तव में युवती बीते 6 महीने से लापता थी और अब उसे राजस्थान के झालावाड़ से बरामद किया गया। हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपी नरेंद्र और साथी कुसुम को गिरफ्तार कर लिया है।
अन्य लोगों की भी अभी तलाश जारी है। ये भी बता देते हैं कि परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में भोपाल पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई, जिसके बाद अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।